सबसे पहले आपका एक बार फिर स्वागत और मुबारकबाद। थैंक यू। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज बंगाली समाज के लिए पहुंचे, ध्वजारोहण किया और इनके हौसला अफजाई की। कहिए सर कुछ। पहले तो शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वालों को मेरी ओर से 76वें गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस बिना आपके और हमारे सबके सहयोग के हम जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जाना चाहते हैं नहीं जा सकते। जब तक आप और हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आज अकेले मोदी जी सब कुछ नहीं कर सकते, अकेले अमित शाह जी नहीं कर सकते, राजनाथ सिंह जी नहीं कर सकते, पीयूष गोयल जी नहीं कर सकते। आपको और हमें सबको उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमारे यहाँ 3 प्रमुख है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर तीनों भी वरदान देने में आ जाते और हमको मेरठ को बहुत वरदान देते, बहुत आशीर्वाद देते, तब भी इतनी तरक्की जो मेरठ को इस वर्तमान सरकारों ने दी है, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे, भारत की सबसे पहली रैपिड ट्रेन, भारत में मेट्रो ट्रेन, मेरठ को जितना कुछ दे दिया। और योगी जी के दरबार में तो आज भी कोई चला जाए तो किसी भी सड़क के लिए मांग ले, किसी नाले के लिए मांग ले, किसी नाली के लिए मांग ले, मेरठ को प्राथमिकता पर। मेरठ को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाने की तैयारी है। दिल्ली के नजदीक होने के कारण सबसे ज्यादा अगर केंद्रीकरण हुआ है तो मेरठ की तरफ हुआ है। अब हमारा मेरठ का सबसे प्रमुख व्यवसाय जिस तरीके से कहा जाता है कि खेल का है, मैं जानता हूं बहुत बड़ा है, लेकिन खेल से भी ज्यादा नंबर अगर इस व्यवसाय में लगे हुए तो वो है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण व्यवसाय, सर्राफा व्यापारी। 30,000 के लगभग मेरी उम्मीद है कि इसमें कारीगर है। हमारी एसोसिएशन के माध्यम से हमने कम से कम 5,000 कारीगरों का लगभग रजिस्ट्रेशन हम यहाँ करा चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोग, यानी कि परिवार के भाई बहन बेटी माँ भाई दादा चाचा सब अगर मिला लिए जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोग लगभग इस व्यापार में हमारे साथ सीधे सीधे। तो मेरा कहना है कि अब मेरठ को खेल नगरी के साथ साथ स्वर्ण नगरी भी सरकारों को घोषित कर देना चाहिए। मेरठ के कारीगरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, क्योंकि जितना ये लोग काम करते हैं, आग पानी और मैं कहूँगा एसिड का भी थोड़ा खेल रहता है उसमें, तो इनके कण भी उड़ते हैं, सोने के कण भी उड़ते हैं, चांदी के भी उड़ते हैं। तो इन सब के लिए इनके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। बारीक काम करने से इनकी आंखों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इनके लिए कहीं ना कहीं अस्पतालों में एक विशेष सुविधाएं हमारे कारीगरों के लिए होनी चाहिए। आपने मांग की, आप बार बार जो है एसोसिएशन में रहते हैं, आपने कोई ऐसी मांग पत्र भेजा हो से लेकर? हाँ, निश्चित तौर पे हमारी ये मांग, हमारे पत्र गए हैं और मैंने अपनी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 450 यहाँ के कारीगरों को अपने साथ उसका बीमा कराया, उनका स्वास्थ्य बीमा कराया। और उस स्वास्थ्य बीमा का लाभ ये मिला कि कुछ कारीगरों को जब आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों को उसका लाभ मिला, 1.5 लाख रुपए तक मिले। एक हमारे कारीगर के यहाँ कैंसर हो गया था, उधर सराय लालदास में रहते हैं, तो उनको मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों योजनाओं से उनको पैसा दिलवाया, लगभग 8 लाख रुपए के लगभग उनको पैसा मिला। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ऐसी हो जाती है। अभी सरकार ने विश्वकर्मा योजना घोषित कर रखी है। हमारे कारीगर अगर उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते तो आपको सबसे पहले तो टूल किट मिल जाती है। उसके बाद आपके साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री, यानी कि गिरवी, मतलब कोई चीज गिरवी नहीं रखनी, आपको कोई चीज रहन नहीं रखनी, आपको सीधा सीधा बिना गारंटी वाला लोन मिल जाता है, कम ब्याज दर का मिलता है, उसके साथ सब्सिडी भी होती है। तो ये सब चीजें अचीव करने के लिए हमें एक जो सरकार ने नियम या मानक तय करे उसके अंदर आना ही पड़ेगा। हमें विश्वकर्मा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, हमें जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हमारे कारीगरों को जहां तक संभव हो सके पूरी तरीके से सरकारी फ्रेम में आना चाहिए, लिखा पढ़ी में आना चाहिए। जब आपको हॉलमार्किंग के अंदर एक सेट कर दिया सरकार ने, अब आप सामने वाले को पूरी शुद्धता के साथ सोना दे रहे हैं, इसमें कहीं भी आप जरा सा भी अंतर नहीं कर सकते। अगर पॉइंटों में भी कोई अंतर करा तो आपका जो आभूषण है वो पास नहीं होने का। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि अब आपको सभी चीजों में फ्रेम में आ जाना चाहिए, सभी चीजों में आपको एक जो सरकार ने दायरे निश्चित करे उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए और आपको अपने रजिस्ट्रेशन कराने चाहिए, जीएसटी इनकम टैक्स पे ही बनिए। और दूसरा, जो अपने कारीगर लोग हैं, इनकी इतनी अच्छी कारीगरी है, पूरा विश्व इनके हुनर की डिमांड करता है। अब समय आ गया है विश्व पटल पर मेरठ का नाम
स्थापित करने का, पूरी तरीके से इसकी ज्वेलरी की डिमांड बनाने का, और उस ज्वेलरी बिकती है, अभी भी इनकी सब जगह बिकती है, लेकिन वो दाएं और बाएं से बिकती है, सीधे मेरठ के नाम से नहीं बिकती। अब ये मेरठ के नाम से बिकनी चाहिए। इसका सीधा सीधा लाभ किसी बिचौलियों को नहीं मिलना चाहिए, सीधा सीधा हमारे कारीगरों को, हमारे मैन्युफैक्चररों को और हमारे सप्लायर्स को मिलना चाहिए, हमारे होलसेलर्स को मिलना चाहिए। जितने लोग मेरठ के अंदर व्यापार कर रहे हैं, अब उनके लिए अवसर है, इस अवसर का फायदा उठाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी टेक्नोलॉजी जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो भी हमारा तैयार है और उसको काफी समय से रन कर रहा है, उसमें भी हम लोग एनरोल कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उसमें भी अपने बच्चों को पढ़ाइए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कोर्स शुरू हो चुका है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ाइए। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आगे बढ़ने का जमाना है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी व्यापार के लिए क्या करेंगे, व्यापारी के लिए क्या करेंगे, व्यवसाय जो फैली हुई है, कई बार नाली खंडे को कभी हमने देखा जी मेडिसिन मार्केट। जी 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 और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग चोरी के या इस तरीके का आभूषण लाकर बेच देते हैं, जिनसे कुछ सेलिब्रिटीज को उठा लिया गया और सब यहाँ से छूट लिया गया, इसको लेकर के कुछ आपने सिस्टम बनाया कि भाई चीज़ों को देखेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे? आपके दो प्रश्न मेरे से सीधे सीधे आए। एक तो आया आपको नाली खड़ंजे का प्रश्न। देखिए, नाली खड़ंजे का प्रश्न ये है कि मैंने जैसा अभी कहा कि सरकारें पैसा देने को तैयार है, डिमांड्स हमारी जानी चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से अपने आप को सुधारना पड़ेगा। एंक्रोचमेंट हमने भी कम नहीं कर रखा, उस एंक्रोचमेंट से हमें भी हाथ तो जोड़ना पड़ेगा। नाली मुक्त मेरठ आप जब दे दोगे तो ये जो नाली खड़ंजे की समस्या है ये खत्म हो जाएंगी। आप अपने यहाँ फोल्डिंग चबूतरे बनाइए, वैली बाजार में हमारे यहाँ फोल्डिंग चबूतरे बने, आज देखिए वैली बाजार कितनी तरक्की कर रहा है। आप रात को निकल के देखिए, सारे चबूतरे शटर के साथ बांध के चले जाते हैं वो लोग, और सुबह आते तो डबल तो सुरक्षा हो गई शटर की, और सुबह को नाली निकली हुई मिली, उस दिन से पानी नहीं भरा वैली बाजार में। आपका दूसरा प्रश्न मेरे से था जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ, जिसको आभूषण हमारे पास खरीदने में गलत तरीके से भी आ जाता। देखिए, आभूषण आज खरीदा और कल बिक गया ऐसा नहीं हो सकता। जो आभूषण खरीदा जाता है वो सालों साल बाद बिकता है। अगर 50 साल पहले मेरी दादी जी ने कुछ खरीदा होगा या मेरी परदादी जी ने 100 साल पहले कुछ खरीदा होगा, और आवश्यकता पड़ने पर आज अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो मेरे पे उसका बिल पर्चा तो नहीं मिलेगा, उसकी बहुत सारी राइटिंग्स नहीं होंगी, लेकिन मैं बेचने तो उसी सर्राफ की दुकान पर जाऊंगा, उसी सुनार के पास जाऊंगा जहां से बनवाया होगा, या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जहां से संबंध स्थापित है। अब वो बेचने आ गया, अब आपका चेहरा है, आप मेरे को बेचने आए, मैंने आपको चेहरे को ऑनर करा, मैंने सामान खरीद लिया। मुझे नहीं पता था कि आपकी दादी जी का नहीं है, सामान कहीं और से गलत तरीके से आया हुआ है। मैं पुलिस नहीं हो सकता, मैं वकील नहीं हो सकता, मैं एक सिंपली सुनार हो सकता हूँ। और सुनार के लिए कोई पढ़ा लिखा होना या बहुत काबिल होना आवश्यकता नहीं है। आपके पास दुकान होनी चाहिए, आपके पास सामान होना चाहिए, आपके पास बेचने की कला होनी चाहिए। इसके लिए डिग्री की तो जरूरत नहीं है। तो ये डिग्री होनी चाहिए पुलिस के पास, ये डिग्री होनी चाहिए प्रशासन के पास। हाँ, आप मेरे लिए निश्चित कर दीजिए कि मुझे इन इन मानकों के अंदर सामान किसी से खरीदना है, आप मुझे लिखकर बता दीजिए, नियम तय कर दीजिए, उसके अंदर खरीद। आपके यहाँ जो होता है, जो पुलिस हमारा उत्पीड़न करती है, वो बंद होना चाहिए। हम अगर कोई सामान खरीद रहे हैं और आपके द्वारा तय किए हुए नियमों में खरीद रहे हैं, तो फिर हमारा उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वो नियम आप तय करिए, खरीदेंगे हम आपके नियमों के अनुसार, लेकिन तय आपको करना पड़ेगा। हमारी इंटेंशन किसी से चोरी का सामान खरीदने की नहीं है, हमारा इंटेंशन किसी से डकैती का सामान खरीदने की नहीं है। हम बिल्कुल विशुद्ध रूप से व्यापार करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई भी गलत चीज हम खरीदें और हमारे ऊपर कोई एलिगेशन आए। हम एलिगेशन नहीं चाहते, हम बिल्कुल टेंशन फ्री व्यापार चाहते हैं, और इसके लिए सरकारों को ही तय करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और तय नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है, आप बंगाली समाज को लगातार अवेयर भी करते हैं, जागरूक करते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन सबसे करा दिए। एक बार लोग दबाव में या किसी तरीके से चले जाते हैं और सबको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, लोग गालियां देते हैं कि सारा समाज ये। देखिए एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, पुरानी कहावत है। सारे लोग हमारे खराब नहीं है। हमारे बंगाली समाज के मैंने बहुत सारे लोग छोटे से आए थे और आज बड़े हो गए, और बड़े होकर भी कारोबार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और मेरठ को उन्होंने अपनी भूमि, मातृभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ से दो तीन तरीके से जाते हैं। एक तो उनके अंदर ऐब हो, शराब पीते हैं, सट्टा खेलते, जुआ खेलते, क्रिकेट मैच खेलते, एमसेक्स खेलते, वो लोग हमारे सोने को अपना समझ लेते हैं और वो लेके भागते हैं जब हार जाते हैं। एक वो लोग हैं जिनके मन ही गलत है, जो शुरू से टारगेट ही ये करके आते हैं कि हाँ जी, मुझे तो जिस दिन मेरा टारगेट 1 किलो का पूरा हो जाएगा या आधा किलो का पूरा हो जाएगा और मैं तो लेके भाग जाऊंगा। कुछ लोग इस तरीके के, लेकिन सारे लोग ऐसे हैं ऐसा नहीं कह सकते। 100 में से अगर 4-5 ऐसे हैं तो वो पूरे समाज को गंदा करते हैं। लेकिन आज जो हमारे 95 लोग जो सही लोग हैं,
उन्होंने मेरी बंगाल के अंदर, जब हम यहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं, जब हम किसी के बारे में कहते हैं, तो उन्होंने बंगाल के अंदर भी अपने अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कहकर हमारी पुलिस की पूरी मदद करवाई, और पूरा का पूरा सोना हमारा वापस भी आया है। लेकिन हाँ, यहाँ की पुलिस की इच्छा शक्ति में कुछ कमी है। वो बंगाल को शायद इस देश का हिस्सा नहीं समझती, या बंगाल की पुलिस हमें अपना हिस्सा नहीं मानती, इस देश को अपना हिस्सा नहीं मानती। तो आवश्यकता है इस पे सख्त कदम उठाने की, और ये सब पुलिस ही कर सकती है, प्रशासन ही कर सकता है। हाँ, हमारे लोगों को अवेयर करने की हमें जरूरत है, और हम करते रहेंगे। और अपने लोगों की अगर कोई दुख दर्द है, वो हमसे आके मिले, उसको हम दूर करेंगे। 24 घंटे हम उनके लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आपका पूरा परिचय, और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बंगाली समाज में आप लोग पहुंचे हैं, ध्वजारोहण किया है, क्या कहना चाहेंगे इस दिन को लेकर? मैं प्रदीप अग्रवाल, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। 76वें गणतंत्र दिवस की पूरे बंगाली समाज को मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनको। बंगाली समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द धरातल पर ज्वेलरी पार्क लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो जब हमारे साथ लगेंगे तभी वो धरातल पर उतर पाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा उनसे, मनोज मंडल जी से आग्रह है कि वो उन्हें हम पूरी बात समझाएंगे, और वो उसे अपने प्रत्येक कारीगर को, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को उसे पहुंचा सके, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो सके। आपने क्या प्लान किया है लोगों को अवेयर करने के लिए? आप प्रेसिडेंट बने हैं, कोई अपने को प्लान किया है कि भाई लोगों को अवेयर करेंगे? और जो आप बात की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, कितना फायदा होगा? ज्वेलरी पार्क जो वेदव्यासपुरी में बन रहा है, 40,000 वर्ग मीटर में वेदव्यासपुरी में एमडीए के सहयोग से वो पार्क बन रहा है, और बहुत जल्दी डीपीआर उसकी इन्होंने सबमिट भी कर दिया राइट्स कंपनी ने। मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो हमारे सामने प्रेजेंटेशन उसकी देने वाले हैं। उसके बाद में जब हमारे सामने प्रेजेंटेशन आ जाएगी, किस मूर्त रूप में वो आता है, तो वो सब रूप लेकर एसोसिएशन के साथ बैठेंगे, बंगाली एसोसिएशन के साथ भी बैठेंगे, अपने एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बैठेंगे, और सबके साथ चर्चा करके, क्योंकि इसमें छोटे प्लॉट भी हैं, बड़े भी हैं, क्योंकि छोटे जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तब तक बड़े कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए उनके साथ भी बैठेंगे, उनके साथ भी समझाएंगे, तो जिससे आगे हमारा प्रोजेक्ट सफल हो सके, एक छत के नीचे सारे बेनिफिट्स सबको मिल सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. पूरा परिचय? मेरा नाम मनोज मंडल है। मैं मेरठ वेलफेयर एसोसिएशन का व्यापार संघ अध्यक्ष हूँ। आज बताइए क्या प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर? आज 26 जनवरी है, 76वां गणतंत्र दिवस है। उस मौके पर हमने हमारा एसोसिएशन की तरफ से मेरठ बुलियन ट्रेडर्स को इनवाइट किया था, और उनकी पिछले 4-5 दिन पहले चुनाव हुआ था। उनका जो प्लान जीता था विजय आनंद प्रदीप अग्रवाल जी, उनको हमने सबको इनवाइट करा था। तो वो लोग आज प्रजातंत्र दिवस में झंडा फहराने के लिए, तो वो लोग आए और झंडा, बच्चों के साथ झंडा फहराया, और उसके बाद देशभक्ति का हमने सब मिलके गाना गाया। परिचय पूरा और बताइए क्या प्रोग्राम था? मेरा नाम है मक्की लाली शेख। मैं मेरठ बंगाली एसोसिएशन का महामंत्री और सेक्रेटरी हूँ, जिसे महामंत्री कहते हैं। मैं आज ये 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलके आज झंडा फहराने का जो समय था हमारा 11:30 बजे, ये 11:30 बजे इसलिए हुआ है क्योंकि मेरठ बुलियन ट्रेडर्स की जो पैनल है
उन्होंने हमें टाइम दिया था, क्योंकि हम बाजार के साथ रहते हैं और मेरठ बुलियन ट्रेडर्स हमारे बड़े संगठन है, इसलिए हम उनके निर्देशों पर चलते हैं। तो आज हमारे बीच आए थे अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, महामंत्री सब आया था। आने के बाद आज हमारा प्रोग्राम बढ़िया रहा। आज उन्होंने ये भी बात हमें कहा है कि कारीगर सभी भाई से हमारा निवेदन है कि आप जो प्योरिटी सोना लेते हो वो 99-50 का मांगा करो, क्योंकि बीच में ये बात नहीं कोई कहता है। हमारे बीच जो आज महामंत्री जी ने कहा है कि आप मांगो तभी मिलेगा, जब तक बच्चे रोएगा नहीं तब तक मम्मी दूध नहीं पिलाएगा। तो कारीगर जगत को ये मांगना चाहिए हक, जब तक हक नहीं मांगोगे तो नहीं मिलने की। ये हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई कि हमारी समाज अच्छी तरह रहे और सही से कमाए। और सबसे बड़ी बात है, कल हमारे बीच से एक कोई कारीगर भाग गया, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन इस तरीके से भागना नहीं चाहिए। आज की तारीख में सभी को हिसाब से चलना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, लगे पड़े हैं कई सालों से कि समाज को कुछ अच्छे दिशा दिखाएं। समाज सेवा के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। करीबन आज 8 साल हो गया मुझे। और इस बीच हमारा जो 17 फरवरी को हमारा एक दिल्ली में प्रोग्राम है, मेरठ बंगाली एसोसिएशन की ओर से हम दोनों को बुलाया गया है। एक मैं जाऊंगा और एक हमारे साथ मनोज मंडल साहब जाएगा। तो ये भी हमारे मेरठ बंगाली एसोसिएशन का एक ऊपर का जो नाज होता है कि हम मेरठ से हम 2 बंदे के नाम बायोलॉजी पे आएगा, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके लिए बाकी हमारा जो संगठन का हमारे बीच मौजूद हैं इजाजुल भाई साहब, वो कुछ कहेंगे आपके सामने, वो बात रख लीजिए। बंगाली एसोसिएशन का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं इस चैलेंज का माध्यम से कुछ बात रखना चाहते हैं, बड़ा दुख के साथ बात को रखना चाहते हैं। 12-14 साल की उम्र से इस सोने का काम हम सीखने आए थे। इस मार्केट में बड़ा सम्मान इज्जत मिलता था, आज के दौर में हमें कुछ नहीं मिलता। एक टाइम होता हमें बाबू कह के बुलाते थे, आज कहते हुए हो, हमारा कहाँ का सम्मान है। हम एक सोना को पिघला के उनका आकार बदलते हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं है। आज का दौर पे टन चला, भगवान हो गया, इस बार हो गया, जो टन पर हमें लिख देंगे वो ठीक है। हम कारीगर है, 10 दिन 15 दिन 100 ग्राम सामान में बनाने में खून पसीना एक कर देते हैं और हमारा कुछ सम्मान नहीं है। और दुकानदार लोग कहते हैं फला टन चले का हम मानेंगे, हम कहते उस टन चले को मानेंगे, हमारा कोई सुनते नहीं। पहले हमें कुछ मजदूरी मिल जाते थे, आज के दौर में हमें कुछ नहीं मिलता। पहले 49 का सोना आता था, अब सोना आ रहा है 1 किलो बेरेट 995 का। धीरे 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 ऐसा हो गया 99, 20, 99, 30। कारीगर हमें 99, दुकानदार हमें 99-50 में दे रहा है। फिर उन्हें पक्का टन चाहिए, HID पास हो जाना चाहिए, नहीं तो सामान वापसी कर देंगे। भाई हमें 99-50 का सोना नहीं मिलता और जोर जबरदस्ती हमें दे देवे। जो सोने का लेवज बुनियाद वाला है, जो सोना बेचते हैं उसमें 1 किलो सोना खरीदते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, फिर उसको 100-200 रुपये का लालच में कारीगर को मार देते हैं। कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, कोई व्यापारी हमारा मदद करने वाला नहीं है, कोई हमें हेल्प नहीं करते। भाई हम खून पसीने एक कर, हमें मदद तो करना चाहिए, हमें मजदूरी तो मिलना चाहिए। फिर कुछ बचता नहीं, दिल मार के हिम्मत तोड़ के कुछ काम करके वो सोच लेते हैं और हिम्मत लगा ले और हिम्मत लगा ले। आखिर में जब देखते हैं कुछ है नहीं, बैलेंस 0 है, और फिर दुकानदारी छोड़ के अपना वतन भाग जाता है। फिर टोटल बंगाली बदलाव हो जाता है। फिर क्या बात आता है, एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर दिया।